हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम जिंदल एंड वेलकम टू अन अकेडमी। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि गेट और ईएस की कंबाइंड प्रिपरेशन करो, अलग अलग मत करो। कुछ लोग कहते हैं सर मुझे सिर्फ गेट की प्रिपरेशन करनी है, इंजीनियरिंग प्रिपरेशन की नहीं, ईएससी की नहीं करनी। कोई कोई बोलता है सर मुझे गेट साइड इंटरेस्ट नहीं है, मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट तो लेट्स से रेलवेज है तो मुझे उसकी तैयारी करनी है। तो हम बोलते हैं नहीं, आपको दोनों एग्जाम देने हैं, दोनों की तैयारी करनी है, दोनों को साथ लेके चलो। टेक्निकल सिलेबस सेम है, वी अक्सर फोकस उस पे रहता है। बट देर आर सम टेक्निकल डिफरेंसेस ऑल्सो। यू कांट से कि मैं ये नहीं बोल सकता कि आप सिर्फ ईएससी की तैयारी कर लो और गेट की खुद ब खुद हो जाएगी, या फिर मैं बोलूंगी गेट का टेक्निकल कर लो, ईएससी का खुद ब खुद हो जाएगा। दोनों का सेम ही तो है। सो देर आर सम डिफरेंसेस जिसकी हम बात करेंगे। देर आर सम वेरी मेजर डिफरेंसेस, इन दोनों की अप्रोच अलग है। हाँ, सिलेबस मैच करता है लेकिन पेपर देने की अप्रोच अलग है। कैसे आपको एग्जाम देना है विच इज वेरी डिफिकल्ट, विच इज वेरी डिफरेंट इन बोथ गेट एंड ईएससी। हम लोग उसकी बात करते हैं क्या इन दोनों को अलग क्या बनाता है। आपको देने दोनों है, मैं उस पे डिनाई नहीं कर रहा, मैं अपनी बात से पलट नहीं रहा। आपको दोनों पेपर देने हैं, आपको गेट भी देना है, ईएससी भी देना है। बट आपको तैयारी में अलग क्या करना है। गेट की तैयारी किस हिसाब से होती है, गेट गेट की रिक्वायरमेंट अलग है, ईएससी की रिक्वायरमेंट अलग है, एग्जाम रिक्वायरमेंट दोनों का, पेपर का पैटर्न अलग है, सब कुछ अलग है, तो हम उसकी बात करते हैं। सो सीधा अगर मैं अप्रोच पे जाऊं, सो कोई एक टॉपर होगा तो ये नहीं वो दोनों पेपर देगा, बट अक्सर ये बोला जाएगा हाँ मैंने गेट के लिए थोड़ी चीजें ये डिफरेंट की थी और ईएससी के लिए ये की थी। जैसे कि मेरा दोनों पेपर्स में रैंक है, गेट में भी और ईएससी में भी, बट फर्क है कि मुझे पता है कि मैंने गेट के लिए कुछ चीजें अलग की हैं। गेट की टेस्ट सीरीज में मार्क्स अगर मेरे कम आ रहे हैं तो मैंने उसको कैसे करेक्ट किया। गेट में अगर मुझे कैलकुलेटर अलाउड है तो मुझे उतनी कैलकुलेशन की टेंशन नहीं है। बट मुझे अगर कैलकुलेशन की टेंशन नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं गेट की कैलकुलेशंस भी विदाउट कैलकुलेटर कर रहा हूँ। मतलब मेरे को पता होना चाहिए वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे हिलता है। और अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं उसके प्रीलिम्स के पेपर में कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि दोनों की चीजों में यहाँ फर्क पड़ता है। गेट का पेपर मैं थोड़ा सा रिलैक्स पेस पे दे सकता हूँ। गेट का एग्जाम बहुत हरीड नहीं होता। 65 क्वेश्चंस में देर इज सफिशियंट टाइम, 3 घंटे 65 क्वेश्चन सफिशियंट टाइम होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चन अटक गया, गेट ने कोई मुश्किल पूछ लिया तो उसी पे टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन ईएससी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ। So we are discussing about that. So how toppers prepare differently for two exams is our topic today, and why treating them, अगर हम दोनों को की अप्रोच को सेम ट्रीट करें तो ये हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। let 1 second, let me just, okay, yes, क्विकली टर्निंग टू द वीडियो। अब सिलेबस सेम है, दोनों का सिलेबस काफी हद तक सेम है, लेकिन गेम इज entirely different. So why GATE and ESC cannot be prepared in the same way is our topic. So देखो गेट क्या करता है, गेट टेस्ट करता है स्पीड कुछ हद तक, पर गेट का फोकस मैं बोलूंगा प्रिसीजन पे बहुत रहता है। इन सर मतलब कि यार गेट में अगर आपने एक सवाल गलत कर दिया, एक इजी सवाल गलत कर दिया, तो उसके रिpercussion बहुत ज्यादा है। गेट में एक एक मार्क्स पे बहुत ज्यादा रैंक उछलती है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऐसा है कि अगर आपने प्री में, अगर मेरे किसी बच्चे से ज्यादा भी हैं, थोड़े बहुत नंबर ज्यादा भी हैं, तभी भी मैं ये बोल नहीं सकता कि मेरा रैंक उससे बेटर आएगा। क्या पता वो मेंस में अच्छा कर ले, क्या पता वो इंटरव्यू में अच्छा कर ले। तो गेट में ईएससी में प्रिसीजन मैटर करती है, लेकिन गेट में तो बहुत ज्यादा मैटर करती है। गेट में 69.44 पे पीएसयू में सिलेक्शन हो रहा है और 68 पे नहीं हो रहा, 69 पे नहीं हो रहा। तो दीज आर द थिंग्स, गेट में प्रिसीजन की बहुत ज्यादा डिमांड है। गेट में आपको एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और आपको नेगेटिव मार्किंग इन सब का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो गेट में आप गलत करने की प्रैक्टिस, गेट का जो 2/3 नेगेटिव है, दैट इज वेरी वेरी डेवेस्टेटिंग समटाइम्स। तो गेट में रिस्क बेस्ड अप्रोच बहुत ध्यान से लेनी पड़ती है। ईएससी या डेप्थ बहुत ज्यादा टेस्ट करता है। ईएससी में सब्जेक्ट की डेप्थ, कई कई बार
कोड की कोई प्रोविजन से कहीं से ऐसा कोई क्वेश्चन उठा लेगा जो जो गेट वाले प्रोफेसर नहीं करते। जो गेट के पेपर सेटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डीप ऐसे कुछ ऐसी लाइन नहीं पकड़ के लाते कि यार ये कोड में फलाने पेज पे फलाने पैरा में लिखी हुई है, यहाँ से आपको यहाँ पे ये चीज नोटिंग है, ये हमारा प्रोविजन था, ये याद होना चाहिए। सो ईएससी डेप्थ टेस्ट करता है। ईएससी किसी डेरिवेशन से कोई क्वेश्चन उठा लेगा, दैट इज द ईएससी टेस्टिंग। और ईएससी डेप्थ और कैसे टेस्ट करता है, मेंस में बहुत डेप्थ टेस्ट करता है। जैसे कि मेंस में आपको प्रॉपर कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपने सिर्फ कंसोलिडेशन का फॉर्मूला पढ़ रखा है और आपको कंसोलिडेशन में कोई चीज वेरी कर दी, तब नहीं क्वेश्चन करना आता, तब आप संभाल नहीं पाओगे पेपर को, है ना। आप फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच से नहीं जा सकते। गेट में कई बार ऐसा होता है कि आपको पूरा कंसेप्ट तो नहीं पता, बट आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन करना आता है, तब चल जाएगा, क्योंकि आपको लिख के नहीं दिखाना ना, उनको एक्सप्रेस नहीं करना। ईएससी में आपको सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, आपको सिर्फ एक्सप्रेस भी करना है कि ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ। सो दैट इज द वे। शॉर्टकट्स नहीं वर्क करते ईएससी के मेंस में खासकर, ठीक है। सो और खासकर इंटरव्यू में अगर उसने पूछ लिया, इंटरव्यू में तो डेप्थ टेस्ट होती ही है, इंटरव्यू में तो बिल्कुल ही आप फेल हो जाओगे अगर उसने डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिए। सो दैट इज द वेयर डेप्थ एंड एक्सप्रेशन, हाउ यू एक्सप्रेस दैट आंसर मैटर्स इन ईएससी। गेट में रिकॉग्निशन बहुत मैटर करता है। मतलब 4 ऑप्शन है, मोस्टली 4 ऑप्शन वाले अगर मैं नेट को छोड़ दूं, तो आप थोड़ी बहुत एलिमिनेशन लगा के इधर उधर क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर ईएससी में भी कर सकते हैं, हाँ प्रीलिम्स तक कर सकते हैं, लेकिन मेंस में नहीं कर सकते। मेंस में आपके पास ऑप्शन नहीं मिलते। तभी आपने देखा होगा अक्सर, आप अगर मैं ईएससी 2025 की बात करूं, ईएससी 2025 का अगर आप देखें, प्रीलिम्स आसान था। प्रीलिम्स आसान था तो उसमें उसमें प्रीलिम्स में बहुत लोगों का स्कोर हाई गया। लेकिन अगर आप एक्चुअल सिलेक्शन की बात करें तो एक्चुअल सिलेक्शन उन्हीं का है जो काफी बच्चों ने रिपीटर्स ने दिया है पेपर, जो जिनका पास एक्चुअल रैंक था, जिनके पास एक्चुअल बहुत लंबी तैयारी थी। क्यों? क्योंकि उनका प्रीलिम्स ऐसे इजी करके निकला नहीं था, उनको एक्चुअल मेंस की नॉलेज थी, वो पहले से ही एग्जाम प्रेशर हैंडल कर चुके थे। सो ईएससी में सिर्फ एलिमिनेशन वर्क नहीं करती, उन्होंने मेंस के आंसर बहुत बार लिखे हुए थे, उनको प्रैक्टिस थी। सो दैट वे दे कुड राइट गुड आंसर्स और उन्होंने अच्छे मार्क्स गेन किए। नाउ अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न आपको पता है, यहाँ पे 65 क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड होता है। प्रीलिम्स सीबीटी नहीं होता, थोड़ी सी गलती हो गई है इसमें मुझसे, ये सीबीटी नहीं होता, ऑफलाइन पेपर होता है, मेंस पेपर, ये सब आपको पता है। इसमें देखो अब फर्क क्या है यार, गेट में एक ही दिन में सब कुछ डिसाइड हो जाना है। तो ये बात गेट की अच्छी भी है और खराब भी है। अच्छी उसके लिए कि जिसका पेपर अच्छा हो गया, वो एक दिन अच्छा हो गया तो अच्छा हो गया, लेकिन ओवरऑल मुझे ये लगता है कि गेट बहुत डाइसी पेपर है। गेट का मुश्किल यही बनाता है कि एक दिन सब कुछ सेट कर देता है। ईएससी में मैंने ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका प्रीलिम्स जस्ट क्लियर कट ऑफ हुआ, 0.5 से भी मैंने कट ऑफ क्लियर देखा है लोगों का, एंड दे हैव स्कोर्ड एक्चुअली अंडर 20 रैंक। सो ईएससी ये एडवांटेज देता है कि आपका अगर प्रीलिम्स जस्ट कट ऑफ भी क्लियर हो रही है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप रैंक ला सकते हैं, आपको बाद में मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनका प्रीलिम्स में बहुत अच्छा स्कोर था, बट वो मेंस में फिसल गए क्योंकि उन्होंने मेंस में मेहनत नहीं की, मेंस की अप्रोच नहीं है उनके पास। सो ईएससी मल्टीपल स्टेजेस पे टेस्ट करती है, लेकिन गेट सिर्फ एक स्टेज पे टेस्ट करता है, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग का मुझे लगता है कि दोनों में इक्वल सा असर है, मेंस में नहीं होती, दैट इज द ओनली डिफरेंस। गेट में आपको आंसर राइटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो जो बच्चा गेट, जैसे मान लो थोड़ा सा आपका इंक्लिनेशन गेट की तरफ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आंसर राइटिंग को थोड़ा भूल सकते हैं, आपको लिख के नहीं दिखाना एक्चुअली। लेट्स अज्यूम दैट, या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई assumption नहीं लिखनी है, आपको समझाना नहीं है किसी को, आपको डायग्राम नहीं बना के दिखाना, आपको रफ सा बनाना है, आप चल जाएगा आपका काम। आपको अगर मोर सर्कल ग्राफ पेपर पे नहीं भी बनाना आता, तो गेट में क्या पता काम चल जाए, आपको बेसिक रफ पेपर पे तो बनाना आता है ना। बट ईएससी में ये नहीं चलेगा। ईएससी में आपको डायग्राम्स भी आने चाहिए, डेरिवेशन भी आनी चाहिए, किसी चीज की कोई एक्सेप्शन थी जो आप डेरिवेशन से दिखाओगे कि ये ऐसे प्रूव होता है, प्रूफ भी आने चाहिए। तो ईएससी यहाँ का टेस्ट करता है, ठीक है।
इसमें कोई पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं होता गेट के पेपर में। हाँ, बाकायदा टेस्ट होता है जब हमारा एडमिशन्स के टाइम पे या फिर पीएससी के टाइम पे टेस्ट होता है, लेकिन इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो इंटरव्यू में 200 मार्क्स का टेस्ट होता है, विच इज अपने आप में बहुत बड़ा पेपर है वो। प्रेपरेशन का माइंडसेट, इसमें आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मैटर करता है गेट में। ईएससी में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैटर करते हैं, नो डाउट करते हैं, लेकिन ईएससी में ऑल्सो जो कन्वेंशनल बुक्स में या नोट्स में जो हमारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, खासकर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में जो बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। मेंस ईएससी में आरसीसी के कोड, स्टील के कोड और अदर सब्जेक्ट्स जो कि कम पूछे गए हैं, जैसे आजकल क्या पूछ रहे हैं बीएमसी के, कई कई बार प्रीवियस ईयर नहीं पूछेगा। बीएमसी के मान लो एक एसके दुग्गल करके किताब आती है, तो आजकल तो हम लोग मेंस के लिए उसको बहुत अच्छे से याद करने लग गए हैं, क्योंकि उसकी पेंट्स में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, प्लास्टिक्स में से, सिरामिक्स में से, जियो टेक्सटाइल में से, ये सब अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि यूजुअली नहीं पढ़े जाते। बट ये अप्रोच गेट में नहीं होती। गेट में स्ट्रिक्ट सिलेबस है जहां से जहां तक ही क्वेश्चन मेनली आता है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला रिकॉल, शॉर्टकट एलिमिनेशन से काम चल जाता है, बट इधर आपको वाई, और मैंने वही बताया मेंस में वाई, हाउ, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ का इसका सिलेबस ब्रॉड है, इट्स अ ब्रॉड सिलेबस। इसका सिलेबस फिक्स्ड है, नैरो है, बट इसके ब्रॉड सिलेबस में आप थोड़ी बहुत गेस वर्क कर सकते हैं। गेट के सिलेबस, गेट के पेपर में आपको गेस वर्क बहुत भारी पड़ सकता है। गेट में सिर्फ 65 क्वेश्चंस है और मार्क्स उतने ही हैं, तो आपको 100 मार्क्स में से बेसिकली आपको दिक्कत हो सकती है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन गलत कर दिया आपने तो आंसर कितने कटेंगे, 2.67 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। यहाँ पे आपका टोटल जो मार्क्स है, यहाँ पे पेपर होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। तो 100 मार्क्स का और यहाँ पे पेपर होता है 1100 मार्क्स का। तो यार 1100 मार्क्स में ना सिलेक्शन रेंज बढ़ जाती है। मतलब ये कि अगर मान लो 750 जनरल की कट ऑफ गई, ठीक है, तो 750 से लेके जनरली देखा क्या गया है, 750 से लेके 850 तक की रेंज होती है। तो 750 का भी सिलेक्शन होगा, 850 का भी होगा, 850 का रैंक 1 होगा और 750 वाले का रैंक लास्ट होगा। इन दोनों को डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, नो डाउट। बट गेट में क्या है, अगर अच्छी पीएसयू चाहिए आपको, अच्छा रैंक चाहिए, तो मान लो 75 प्लस स्कोर चाहिए आपको अंडर 200 रैंक के लिए। मैं अंडर 200 की बात कर रहा हूँ, लेट्स से, ठीक है। तो और हाईएस्ट वाले के पता कितने होंगे, हाईएस्ट वाले के लेट्स से होंगे 90, मान लो बस 90 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा होंगे लेट्स से 90, चलो बोल दिया। तो सिर्फ 15 मार्क्स का ही गैप है 200 बच्चे का और 90 बच्चे का, तो आपके पास रेंज बहुत कम है। और ये 15 मार्क्स का गैप एक दो तीन क्वेश्चन आपको आगे पीछे बहुत ज्यादा कर देते हैं, दैट मेक्स गेट वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए इसमें एक्यूरेसी, स्पीड, बैलेंस बहुत ज्यादा टेस्ट होती है। इसमें आपकी नॉलेज बहुत टेस्ट होती है, आपने कितना पढ़ा है, आपने कितना घसा है, और इसमें स्पीड बहुत टेस्ट होती है। ईएससी इज वेरी स्पीड ओरिएंटेड पेपर, ठीक है। आपकी रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपने कितनी बार। ईएससी में शॉर्ट नोट्स की वेटेज गेट से बहुत ज्यादा है। अगर आप सिर्फ गेट के शॉर्ट नोट्स बनाने लोगे तो वो छोटे बनेंगे। गेट का सिलेबस कंसाइज है, ईएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो बड़े ज्यादा सिलेबस के लिए हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। इसके शॉर्ट नोट्स को आपको ज्यादा बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें शॉर्ट नोट्स प्री के अलग बनेंगे, मेंस के अलग बनेंगे। मेंस के शॉर्ट नोट्स में थ्योरी भी आ जाती है, तो आपको थ्योरेटिकल चीजें बहुत याद करनी है। मान लो जैसे कि वाटर टैंक के डिजाइन स्टेप्स, सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करना है आपको, रैपिड सैंड फिल्टर डिजाइन करना है, उसके स्टेप्स, डिजाइन डेटा बहुत सारा याद करना पड़ता है, बिल्डिंग मटेरियल में अलग अलग चीजें, टेस्ट्स बहुत याद करने पड़ते हैं, है ना, ऑर्थोटोलोडीन टेस्ट, ये सब बहुत सारी चीजें ईएससी में थ्योरी में चली जाती हैं। आप रिसेंट टाइम्स में देखो, इट इज वेरी वेरी थ्योरी बेस्ड पेपर।
यहाँ पे थ्योरी मैं तो बोलूंगा अब तो अराउंड 30 to 40% थ्योरी आने लग गई है। 30% तो मान के चलो, चलो 40 मत लिखो, तो 30% थ्योरी आने लग गई है इसके पेपर में। लेकिन गेट में ऐसा नहीं है, गेट इज स्टिल मोर ऑफ अ न्यूमेरिकल पेपर, ठीक है। रिस्क टेकिंग की हमने बात कर चुकी है। गेट में आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, गेट इज मोर रिस्की देन ईएससी। इन गेट यू आर मैनेजिंग रिस्क पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे रिस्क है गेट में, ईएससी में नहीं है। ईएससी में क्या है, मिनट का रिस्क है, ईएससी में टाइम क्रंच है। ईएससी में आप मानोगे नहीं, मेंस में पेपर पूरा करना अपने आप में एक चैलेंज है, जबकि गेट में अक्सर पेपर पूरा हो जाता है अगर आपकी अप्रोच सही हो। ईएससी में अगर आपने 50 टेस्ट भी दिए हों, क्या पता फाइनल पेपर बहुत मुश्किल आ जाए, तभी पेपर पूरा करना हर बार आपको। आप ईएससी को कैसे अप्रोच करते हो उसकी मैं अलग वीडियो निकालूंगा, ईएससी मेंस की। ईएससी मेंस में मान लो आपके पास 180 क्वेश्चन है, ठीक है। 180 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और 5 क्वेश्चन में लगभग हर क्वेश्चन के ऑन एन एवरेज 4 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। तो कितने सवाल हो गए, 20 सवाल हो गए टोटल, 20 क्वेश्चंस। अब इस 20 क्वेश्चंस को इससे डिवाइड कर दो, तो कितना आया, 9 मिनट पर क्वेश्चन आया। और आप रोबोट तो हो नहीं कि 180 के 180 मिनट्स एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन उसमें भी भरने में भी लगते हैं, जो अटेंडेंस शीट आती है, कभी कभी कटिंग भी हो जाती है। तो 9 मिनट की जगह आप, मैं तो कहूंगा 8 मिनट लगा के चलो, 7 to 8 मिनट्स। अब इस 8 मिनट में आपका सवाल पूरा होना चाहिए, 8 4 32, अराउंड 30 मिनट्स में आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कभी 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 क्या होता है कि आप पहला क्वेश्चन उठा लिया और कोई पार्ट बहुत मुश्किल टकर गया, आपने सिलेक्शन गलत कर ली, और अभी आपका 50वां मिनट चल रहा है और आप फर्स्ट ही क्वेश्चन पे हो। दैट्स द ईएससी चैलेंज। आप 50वें मिनट पे हो, आप 20 मिनट पीछे चल रहे हो और आपने भी पहला क्वेश्चन ही कंप्लीट कर रहे हो, तब आपकी हालत खराब हो जाती है। तब अब आप क्या करोगे, जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सेक्रीफाइस करोगे, उनमें खराब हैंड राइटिंग होगी, उनमें गलती के चांसेस होंगे, उनमें आप चीजें मिस करके लिखोगे, उनमें आप शॉर्टकट्स लोगे। सो दैट्स वाई आपको टाइम क्रंच ईएससी में बहुत ज्यादा मिलेगा। गेट में क्या होगा, आपके कुछ क्वेश्चन वेस्ट भी हो गए, आप ऑब्जेक्टिव में स्पीड खींचनी आसान होती है, मेंस में तो लिखना ही लिखना है ना। इवन इसके प्रीलिम्स में भी बहुत ज्यादा टाइम क्रंच है। ईएससी प्रीलिम्स इज वेरी वेरी हैवी, क्योंकि यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपके पास, मैं तो बोलूंगा कोई 180 बाई 150 नहीं, मैं तो 1 मिनट पर क्वेश्चन मान के चलता हूँ। और आप जितना स्पीड में खींच सकते हो पेपर खींचे जाओ, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिन पे 2-3 मिनट भी लगेंगे, वो सब कुछ बैलेंस कर देते हैं। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 150 के 150 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि पेपर पूरा करना अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है। नेक्स्ट इस सिलेबस की बात कर ली। सिलेबस में ये ब्रेड्थ वेज, मतलब बहुत वाइड सिलेबस है इसका, इसका डेप्थ वाला सिलेबस है, ठीक है। इसमें आप इंटेंसिटी पे फोकस कर सकते हैं, 6-7 हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, लो वेटेज टॉपिक्स को आप फॉर्मूला से भी निपटा सकते हैं। जैसे मैं आपको बात करूं लो वेटेज टॉपिक, जैसे इस गेट में बीएमसी की वेटेज बहुत कम है, तो गेट में अगर मेरे को गेट का बीएमसी पढ़ाना हो तो मैं उसको 2 दिन में भी निपटा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए 1 हफ्ता लग जाएगा, ठीक है। तो गेट में जैसे सर्वे में कुछ टॉपिक्स नहीं है, लेकिन ईएससी में है। ईएससी का सिलेबस बहुत वाइड है, और वाइड सिलेबस से भी आजकल बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं, ठीक है। इसमें स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल देता हूं। इसमें स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स प्री में भी आता है और मेंस में कई कई बार 10 या 15 या 20 नंबर का सवाल आ जाता है स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स। लेकिन अगर मुझे गेट के लिए बात करूं, तो गेट के लिए अगर मैं स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स के सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच, कुछ फॉर्मूले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चला जाऊं, डेरिवेशंस पे ना जाऊं, बहुत सारी थ्योरी में ना जाऊं, तभी भी मेरा स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स कवर हो सकता है, ठीक है। इसमें इसका गेट का क्या गोल है, गेट में आपको पर मिनट मार्क्स
मार्क्स पर मिनट मैक्सिमाइज करने हैं, ठीक है। इसमें आपको आपका कोई भी सब्जेक्ट, नो सब्जेक्ट शुड बी अ टोटल ब्लैंक स्पॉट। इसमें क्या है कि गेट में आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो कि आपका जो कम, गेट में सब्जेक्ट वेटेज बहुत मैटर करती है। गेट में अगर आपका कोई सब्जेक्ट की कम वेटेज है तो भी आपका वो काम चल जाएगा, लेकिन ईएससी में अगर आपका जो सब्जेक्ट वेटेज है, ईएससी में जो सब्जेक्ट वेटेज है वो कम है, तब आप बेसिकली ईएससी में क्या है कि हर सब्जेक्ट की वेटेज है, ईएससी में हर सब्जेक्ट की वेटेज है और आप बेसिकली चीजों को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। गेट में क्या है कि आपने कुछ सब्जेक्ट को कम भी वेटेज दिया, जैसे गेट में हम क्या बोलते हैं सिविल में, जियोटेक, सोम, आरसीसी, आरसीसी भी नहीं, सोम, स्ट्रक्चर, इन सब्जेक्ट्स की वेटेज अच्छी है। लेकिन ईएससी में ऐसा भी होता है कई बार कि टनलिंग जैसा टॉपिक जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, उससे लगातार 3 सवाल आ गए, तो ईएससी में आप ये वाली अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। बात करते हैं ईएससी की। ईएससी 3 स्टेज स्ट्रेटजी है, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ। प्रीलिम्स आपको कुछ दे देगा, प्रीलिम्स गंदा हुआ तो मेंस दे देगा। कई कई बार क्या होता है, दोनों कई कई बार दोनों में इतना अच्छा स्कोर नहीं होता और बच्चा पर्सनैलिटी टेस्ट में 150 प्लस स्कोर कर देता है। इस पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, पर्सनैलिटी टेस्ट में हाई स्कोर कैसे करें ईएससी में, आप वो चेक कर सकते हैं। टोटल की कंबाइंड मेरिट लिस्ट बनती है, तो गेट एक सिंगल स्प्रिंट है, एक सिंगल 100 मीटर रेस है, जबकि ईएससी एक मंथ लॉन्ग रिले है। पहला पहला पार्ट ये, फिर ये रिले में होता है ना कि एक 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 हमारे रेसर थोड़ा स्लो भी पड़ गया, अगले वाले ने संभाल लिया, है ना। सो इसकी प्रिपरेशन पेस्ड होती है, पीक नहीं होती, एक दिन में प्रिपरेशन नहीं होती, इसको आपको लगातार रहना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि गेट और ईएससी लगभग फरवरी तक खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कोई कोई इंसान है ढीला पड़ जाता है, उसको लगता है कि यार अभी तो रिजल्ट आएगा, मेंस की तैयारी तब स्टार्ट करेंगे, फिर गेट में अच्छा रैंक आ जाता है और वो मेंस की कभी तैयारी करता ही नहीं। तो इसलिए इसकी तैयारी थोड़ी लंबी चलती है। इसमें मेंस तक भी, और मेंस के बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट में चीजें मगिंग नहीं करनी, आपको अपने पर्सनैलिटी पे काम करना है, आपको लोगों से बातें करनी है, मॉक इंटरव्यूज देने हैं, तो यू कैन लाइक skip studying for 8 to 10 hours, instead you can study for 3 4 5 hours, और उसके अलावा अपनी और चीजों पे काम करो, अपनी हॉबीज फॉलो करो, अपने डैफ को फॉलो करो, रिसर्च करो अपने शहर के बारे में, अपनी चीजों के बारे में, दैट यू कैन डू। सो द स्किल गेट नेवर टेस्ट, जो गेट बेसिकली कुछ चीजों को टेस्ट नहीं करता, जैसे कि डायग्राम और नीटनेस को टेस्ट नहीं करेगा, स्टैंडर्ड कोड्स, कुछ बहुत बहुत ही कोडल, बहुत ही मगिंग वाली वैल्यूज की कितने का हम लोग अलाउंस देते हैं इसमें, इस तरह की बहुत टिपिकल ऐसी ऐसी वाली वैल्यूज टेस्ट नहीं करता। एंड गेट में क्या होता है कि जो और टाइम पर आंसर, इसमें टाइम पर आंसर अच्छा खासा होता है, तो यू कैन विद फिक्स मार्क्स पर टाइम, इसमें बेसिकली टाइम पर आंसर आपके पास गुड होता है और इसमें आप अच्छी पेस से आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर, गेट में यार क्वेश्चन राइटिंग का कोई स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करना होता, बस आपको आंसर निकालने से मतलब है। सो दैट्स इट, गेट ये सारी स्किल्स टेस्ट नहीं करता, जबकि ईएससी सारी टेस्ट करता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो एस्पिरेंट्स रिपीटेडली करते हैं, ठीक है, ठीक है। इफ यू आर ओनली ट्रेन्ड फॉर गेट, तो आप सिर्फ एमसीक्यूज, इफ यू ओनली ट्रेन फॉर गेट, तो आप क्या करोगे कि एमसीक्यूज, अगर आपको सिर्फ गेट की तैयारी करनी है तो आप एमसीक्यूज कर सकते हो, डेरिवेशन स्किप कर सकते हो, ठीक है। और आपको क्लीन डायग्राम्स बनाने की कोई हैबिट डेवलप करने की जरूरत नहीं है गेट में, ठीक है। वीक सब्जेक्ट को अगर आपके पास टाइम का बहुत क्रंच है तो आप वीक सब्जेक्ट को थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, बट मैं ये रिकमेंड तो नहीं करूंगा। बट अगर आपके पास एब्सोल्युटली टाइम क्रंच है तो गेट में ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसमें क्या है कि इसमें मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं कि आप अगर एमसीक्यू एलिमिनेशन में स्लोअर हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। नेट कैलकुलेशन स्पीड इसमें टेस्ट नहीं होती, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग का रिस्क उतना नहीं है जितना गेट में है, ठीक है। और आप एक बहुत बड़ी गलती है कि आप अगर इसमें टाइम क्रंच रहता है तो आपका अक्सर
आपका अक्सर टाइम बहुत रन आउट हो जाता है पेपर के टाइम, तो टाइम का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। सो इन द लास्ट आई विल से कि वन सिंगल सिलेबस का टेस्ट हो रहा है, सिंगल सिलेबस एंड टू ट्रेन्ड इंस्टिंक्ट्स। बेसिकली आपका सिलेबस एक है लेकिन इंस्टिंक्ट अप्रोच अलग अलग है, तो थोड़ा सा एग्जाम के हिसाब से, सर अगर आपने पूरी राम कहानी सुना दी तो अब मुझे बताओ कि मैं अलग अलग ढंग से तैयारी कैसे कर सकता हूँ। सिंपल सा हिसाब है, जो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए उनको ध्यान में रखना है। टेस्ट दोनों के देने हैं, गेट के भी टेस्ट देने हैं। बेसिकली टेस्ट को ऐसा समझना है, फुल लेंथ टेस्ट को, कि मैं एक्चुअल एग्जाम में बैठा हूँ, उस फील से देना है, तब आप दोनों पेपर कर पाओगे। गेट का टेस्ट ऑनलाइन देने की कोशिश करना, ईएससी का टेस्ट ऑफलाइन देने की कोशिश करना। ऑफलाइन सेंटर नहीं है तो क्या करना, पेपर डाउनलोड करना, प्रिंट करना, ओएमआर का प्रिंट करना, उसमें गोले भरने की प्रैक्टिस करना। देन यू कैन एनालाइज दोनों का पेपर और उस हिसाब से अगर सॉल्व करोगे तो बेटर होगा, ठीक है। ईएससी में जीएस की भी वेटेज आती है तो ईएस का सिलेबस और बढ़ जाता है, ठीक है। तो गेट का पेपर गेट की टेस्ट सीरीज से, ईएस का ईएस की टेस्ट सीरीज से। गेट में थोड़ा बहुत आप टाइम में प्रॉब्लम हो रही है वो हैंडल हो जाएगा, ईएससी में बड़ा सिलेबस की प्रॉब्लम होती है, दोनों के चीजें थोड़ी बहुत अलग हैं। दैट वाज माय गोल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को समझ आए। मेरा एक कोर्स चल रहा है इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं प्लस पे। एंड ऑन यूट्यूब आई एम continuing structure analysis, so you can watch that and we will see you in the next video. Thank you.